एक महिला अपने नन्हे से शिशु को यूं हाथों में रखकर दहाड़े मार मार के रो रही थी और भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में बैठकर गिड़गिड़ा रही थी, भगवान, बहुत मन्नतों के बाद मेरा ये बच्चा पैदा हुआ था, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, भगवान इसको जिंदा कर दो। सबने समझाना चाहा, नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती, भगवान मैं जानती हूं आप इसको जिंदा कर सकते हैं, मैं आपसे विनती करती हूं। यूं आंसू बह रहे हैं, दुख संभाले नहीं संभल रहा है, और उसने अपनी मृत संतान को भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया। भगवान तो भगवान थे, वो सब समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वो स्त्री कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस आप जिंदा कर दीजिए। भगवान ने उससे कहा, तुम जाओ और किसी एक घर से एक सरसों का बीज लेकर आओ, लेकिन याद रखना उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वो महिला दौड़ पड़ी, उसने सैकड़ों हजारों घर के दरवाजों को खटखटाया और सबसे कहा। हर कोई सरसों का बीज देने को तैयार था, लेकिन जैसे ही वो कहती आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो हर किसी के घर में एक लंबी सूची निकलती। कुछ घरों में जाने के बाद उस महिला को जीवन का सच समझ में आ गया और वो भगवान बुद्ध के चरणों में आकर गिर पड़ी और उसने कहा, मैं समझ गई हूं, मृत्यु जीवन का यथार्थ है। यदि मृत्यु को कोई इतनी सहजता और इतनी सरलता से समझा सकता है, तो वो सिर्फ गौतम बुद्ध है। और गौतम बुद्ध भगवान के इतिहास को भी यदि आप देखेंगे, उस इतिहास में भी ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नेपाल में कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य क्लैन में हुआ। अब वो क्लैन खुद योद्धा क्लैन था, और वहां पर गौतम बुद्ध योद्धा की जगह शांति दूत कैसे बन गए? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिलीजियन उनके नाम पर कैसे बन गया? हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, यूरोप से लेकर रशिया तक, पूरी दुनिया के कोने कोने में गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स कैसे पैदा हो गए? क्यों लोग कहते हैं बुद्धिज्म में संसार की शांति छुपी है? जब गौतम बुद्ध भगवान का जन्म होने वाला था, उसके पहले एक संत उनके पिता के पास है। उनके पिता शुद्धोधन खुद उस योद्धा क्लैन के प्रमुख थे, और उन्होंने उनसे कहा, आपका बेटा या तो संसार का सबसे बड़ा राजा बनेगा, ऐसा राजा जो ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले हुआ ना कभी भविष्य में होगा, और या तो वो दुनिया का सबसे बड़ा संत बनेगा, और ऐसा संत जिसकी सलाह पर, जिसके ज्ञान पर, जिसके मार्गदर्शन पर करोड़ों लोग अपना जीवन तय करेंगे। जो उनके पिता थे ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने मन में विचार किया कि इसको मैं वैराग्य आने ही नहीं दूंगा, इसको चारों ओर इतनी अच्छी चीजें दिखेगी कि ये राजपाट छोड़कर कभी कहीं जाने की नहीं सोचेगा। उन्होंने अपनी बुद्धि दौड़ाई, चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें उठवा दी और अंदर गौतम बुद्ध के साथ किनको खेलने के लिए रखा। सुंदर, हैंडसम, स्वस्थ युवाओं को, लड़कों को, लड़कियों को, गौतम बुद्ध के पसंद के व्यंजन, उनके पसंद के खेल, चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना के दिया कि एक क्षण को दुख पास ना आए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। नियति ये चाहती थी कि भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के मार्गदर्शक बने। एक दिन किसी कारण से भगवान बुद्ध ने, जो कि उस वक्त सिद्धार्थ थे, उन्होंने महल के बाहर कदम रखा। जब महल के बाहर उन्होंने कदम रखा तो उनको चार चीजें नजर आई। इसके पहले ये कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, ये सच भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी है आज बड़े ध्यान से सुनिएगा। उनको चार चीजें नजर आई। सबसे पहले उनको एक वृद्ध व्यक्ति नजर आया जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी। उनको आश्चर्य हुआ, अच्छा वृद्धावस्था भी कुछ होती है, क्योंकि इसके पहले उनके पिता ने सिर्फ जवान लोगों की व्यवस्था कर रखी थी। तो उनको जीवन का यथार्थ समझ आया कि हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना है। वो कुछ और आगे बढ़े, उनको एक बेहद बीमार कृशकाय व्यक्ति नजर आया जो बहुत पीड़ा में था।
वहां पर भगवान बुद्ध यानी कि उस वक्त के सिद्धार्थ ये देखकर हैरान हो गए, अच्छा ऐसी पीड़ा भी होती है, ऐसी बीमारियां भी होती है। तो उनको पता चला हर व्यक्ति को कभी ना कभी बीमार पड़ना ही होता है। फिर वो और आगे बढ़े और उनको एक मृत देह, मुर्दा नजर आया और वो भी सड़ा हुआ, दुर्गंध मार रहा था। उसको देख के वो हैरान हो गए। उन्होंने अपने आप को देखा, एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। और उनको इस सच का एहसास हुआ कि यही नियति है, सबको एक दिन इससे गुजरना है। और वो सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। जिस वैराग्य से बचाने के लिए उनके पिता सालों साल जतन कर रहे थे, जीवन का कड़वा सच उनके सामने खड़ा था। और अचानक उनको एक ज्ञानी व्यक्ति मिला, एक संत महात्मा मिले। उन्होंने जब भगवान बुद्ध को जीवन का सार समझाया, उस दिन वो सिद्धार्थ महल में लौटे। उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे। उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ के जीवन की खोज में निकलने का निर्णय ले लिया। ये ढूंढने का निर्णय ले लिया कि कैसे पुनर्जन्म को खत्म किया जाए, कैसे ओल्ड एज को, बीमारी को और मृत्यु को जीता जाए। और वहां से सिद्धार्थ बदले गौतम बुद्ध। आपको पता है बुद्ध का अर्थ क्या है? अवेकन्ड सोल, एनलाइटन्ड सोल, मतलब जो भीतर से इवॉल्व है, जो बहुत सुलझे हुए, बहुत निखरे हुए, जो सारी दुनिया को रोशनी देने की सामर्थ्य रखते हैं, वो भगवान गौतम बुद्ध का नाम था। और अक्सर आप पाएंगे कि ऐसे एनलाइटेंड सोल्स को दुनिया में क्रांति लाने के लिए उम्र की लंबाई की जरूरत नहीं होती। ये बहुत कम उम्र में सब हासिल कर लेते हैं। और महज 35 साल की उम्र में बिहार के बोधगया में एक पीपल ट्री के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को केवल ज्ञान हो गया। और विश्वास कीजिए, मैं अनेकों बार जाता हूं, उस पेड़ के नीचे बैठता हूं और ध्यान करने की कोशिश करता हूं। सोचता हूं कहीं किसी वर्गणा में एक आध छोटा सा अंश, एक आध छोटा सा आशीर्वाद अंदर प्रवेश कर जाए। और सिर्फ बोधगया ही नहीं, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने, उनके ज्ञान को समझने के लिए मैं लुम्बिनी तक पहुंचा। और लुम्बिनी के बहुत सारे लोग बिजनेस गुरुकुल में आए। मैं लुम्बिनी में कई लेक्चर्स करने गया और हर बार मैंने नियम लिया कि मैं एक बार उस पावन स्थली पर जाकर जरूर ज्ञान प्राप्त करूंगा, कुछ ना कुछ आशीर्वाद लूंगा, शायद कहीं कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। क्योंकि आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान बुद्ध की लर्निंग्स को यदि आप अपना लेंगे तो पर्सनल पीस से लेके बिजनेस सक्सेस तक सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बिना लोगों को चोट पहुंचाए, बिना लोगों को दुख दिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया का चौथा लार्जेस्ट रिलीजियन होते हुए भी बुद्धिज्म भगवान में यकीन नहीं करता। वो ये नहीं मानता भगवान का कोई आकार होता है, भगवान का कोई नाम होता है। बुद्धिज्म एक ऐसा अद्भुत रिलीजन है, या यूं कह लूं कि लाइफ स्टाइल है, जो ये कहती है कि मोरालिटी ही आपका भगवान है, आपकी जीवन शैली ही आपकी भगवान है। तो दूसरे धर्मों में जो भगवान का स्थान है, वही बुद्धिज्म में मोरालिटी का स्थान। एक ग्रंथ कहता है कि भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कभी भी मेरी टीचिंग्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। वो ये ना माने कि मेरी टीचिंग्स ही करेक्ट है, मेरी टीचिंग्स ही 100% है और जो मैं सिखा रहा हूं उसको मानने के लिए वो लोग बाध्य हैं। वो कहते हैं मेरे जितने भी फॉलोअर हैं वो मेरी टीचिंग्स को अपने रीजन, अपने अनुभव से देखें। यदि सहमत हो तो सहमत हो, लेकिन यदि असहमत हो तो वो उसको मॉडिफाई कर लें, चाहे तो छोड़ दें। क्योंकि समय और काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हो सकता है मेरी कुछ शिक्षाएं प्रासंगिक न रहे। ऐसे में अंबेडकर जी कहते हैं कि दुनिया में किसी भी और रिलीजियस टीचर में इतना बड़ा करेज नहीं था। वो रिपेयर करने से या अपनी प्रीचिंग्स और अपनी टीचिंग्स को चेंज करने से या वो कहने से भी घबराते थे, क्योंकि उनको लगता था कहीं चेंज करते करते इतना चेंज ना हो जाए कि मूल ही गुम जाए। लेकिन गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध थे, उनको कोई भय नहीं था। वो कहते थे दुनिया का सबसे उग्र व्यक्ति भी आ जाए तो भी वो बुद्धिज्म के कोर को हिला नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने सबसे कहा जिसको बदलना है बदल डालो। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा
कि उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर मिलियंस ने किसी एक वीडियो को सराहा है, तो BR अम्बेडकर जी के बारे में, जिनके बारे में वाकई हम लोग ठीक से नहीं जानते, तो आपको वो वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध के वो 3 कोट जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। यूं तो वो जो कह दे, जो लिख दे, सब कुछ इंस्पायर करता है, लेकिन फिर भी 3 फेवरेट कोट्स आज आपसे शेयर कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी को, आपके व्यापार को, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते। सबसे पहला कोट, सबसे पहला कथन, एवरी मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन, वॉट वी डू टूडे इज वॉट मैटर्स मोस्ट। हर दिन हमारा पुनर्जन्म होता है, हर दिन हमारे पास फ्रेश मिलता है अपने जीवन को गढ़ने के लिए। बीती सो बीत गई, उस पे सोच के कोई फायदा नहीं होने वाला। आज हम क्या करेंगे, आज हम किन चीजों का चुनाव करेंगे, आज हम लोगों से कैसा व्यवहार करेंगे, आज हम अपने बिजनेस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर कैसा एक्ट करेंगे, आज हम अपने परिवार में कैसा बर्ताव करेंगे, यही हमारी जिंदगी को तय करेगा। क्योंकि हर दिन एक नया दिन है और हर दिन आपके पास नया जीवन गढ़ने की स्वतंत्रता है। आज यहां आप सबसे कहना चाहता हूं, पीछे कितनी भी गलतियां हुई हो, कितने भी गलत निर्णय हो, कितने भी लोगों ने आपको ऊपर लेबल लगाए हो, कितनी भी बार आपने खुद को हीन महसूस किया हो, आज जब सो के उठें तो आप एक क्लीन बोर्ड हैं जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। पास्ट के चक्कर में अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को बर्बाद मत कीजिए। भगवान बुद्ध का दूसरा सुपर पावरफुल कोट, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू हियर। हमारा सक्सेस हैबिट्स पर आधारित एक लोकप्रिय प्रोग्राम है VIP। वहां पर हमने भगवान गौतम बुद्ध के आधार पर मॉर्निंग मेडिटेशन डाला है, जिस हैबिट का नाम है आवर ऑफ पावर, 1 घंटा शक्ति का। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आप सुबह 20 से 30 मिनट मेडिटेशन करते हैं, शुरू में बहुत कठिनाई जाएगी, आप 1 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, हजारों विचार आके सिर को हिला देंगे। लेकिन जिस दिन आप धीरे धीरे करने लग जाओगे, पहले दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, 10वें दिन 10 मिनट, जिस दिन आप 15-20 मिनट पर पहुंच जाओगे, उस दिन आपको ऐसा लगेगा आप खाली हो गए हैं, आप फूल की तरह हो गए हैं। आपके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं है। जो आपसे मिलेगा प्रसन्नता महसूस करेगा, आपका ऑरा प्योर होगा। ज्यादा शोर शराबे, ज्यादा हल्ला गुल्ला, ज्यादा सोशल मीडिया, ज्यादा चिल्ला चोट से अलग होइए और भगवान गौतम बुद्ध के इस कोट को समझिए, जितना आप शांत होते हैं उतना ज्यादा आपको सुनाई देता है, बल्कि मैं एक कदम और ऐड करूंगा, उतना ही ज्यादा भविष्य आपको दिखाई देता है। और भगवान गौतम बुद्ध का तीसरा सबसे शक्तिशाली कोट, आई एम द मिरेकल, मैं ही चमत्कार हूं। एक बात बताइए, यदि आप ठान लें तो कौन आपको रोक सकता है? यदि आप एक बिजनेस ओनर है तो आप अपने बिजनेस की पॉलिसी स्वयं बनाते हैं, आप हायरिंग करते हैं, आप फायरिंग करते हैं, आप टेक लेना है कि नहीं लेना है इसका निर्णय करते हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना है नहीं बनाना है इसका निर्णय करते हैं, कौन से कस्टमर को माल देना है नहीं देना है इसका निर्णय करते हैं, किस ज्योग्राफी में काम करना है इसका निर्णय करते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट है तो आप ये तय करते हैं कि मैं कितने बजे पढ़ूंगा, कितने घंटे सोशल मीडिया रखूंगा। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद तय करता है और जिसने राइट तय कर लिया वो जिंदगी को गढ़ लेता है। इसीलिए इस देश में, इस दुनिया में एक बहुत गरीब आदमी भी बहुत बड़े साम्राज्य की रचना करता है और एक व्यक्ति जिसको सब कुछ मिल जाता है वो भी सब कुछ खत्म करके शून्य हो जाता है, क्योंकि ये कथन सर्वथा सत्य है, आई एम द मिरेकल, मैं ही चमत्कार हूं, मैं जो चाहे वो गढ़ सकता हूं। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम सब MRP लेके पैदा होते और हर आदमी का ये तय होता ये जिंदगी में यही पाएगा। आज यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए। आई एम द मिरेकल, मैं कुछ खास करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं एक VIP हूं, मेरा जीवन मूल्यवान है और एक दिन मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मुझे खुद पर गर्व होगा और मेरे परिवार को मुझ पर गर्व होगा। अपने आप को हल्के में लेना आज अभी इसी क्षण से बंद कीजिए और उठ कर कहिए, आई एम अ मिरेकल, मैं एक चमत्कार हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।